हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम 11 से 12 साल की लड़की के लिए हाफ कॉलर फुल बाजू सूट की कटिंग और स्टिचिंग करना सिखाएंगे। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो यहाँ पर हम सबसे पहले आगे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। तो अब हम यहाँ पर लंबाई नापेंगे। तो तैयार लंबाई हमारी 29 इंच है, जिसमें हम 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 30 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से एक सीधी लाइन खींच देना है। तो अब हम क्या करेंगे, शोल्डर की चौड़ाई नापेंगे। तो यहाँ पर हमारी शोल्डर की चौड़ाई 10 इंच है, तो 10 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 5 इंच पर निशान लगाना है और आधा इंच का मार्जिन यहाँ पर लेंगे बाजू सिलने के लिए, ठीक है। अब हम यहाँ पर आर्म होल की लंबाई नापेंगे। तो आर्म होल की लंबाई हम यहाँ पर 6 इंच रखेंगे। तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है और 1 इंच पर हमें आर्म होल की गोलाई करना है। इस तरह से यहाँ पर देखिए, मैंने 1 इंच पर आर्म होल की गोलाई करी है। अब हम यहाँ पर सीने की चौड़ाई नापेंगे। तो सीने की चौड़ाई 15 इंच है, तो 15 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है। फिर हम यहाँ पर एक निशान कमर के लिए लगाएंगे 6 इंच पर और दूसरा निशान हम लगाएंगे 12 इंच पर हिप के लिए। तो अब हम क्या करेंगे, कमर की चौड़ाई नापेंगे। तो कमर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है, तो 13 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है और यहाँ पर हिप की चौड़ाई नापेंगे। तो हिप की चौड़ाई भी हमें 15 इंच रखनी है, तो 15 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हमें 7.5 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। और साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। देखिए, यहाँ पर हमने 2 इंच का मार्जिन लिया है। अब हम यहाँ पर नीचे का घेर नापेंगे। तो नीचे का घेर भी हम 15 इंच रखेंगे। तो 15 को आधा करेंगे, तो 7.5 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से दोनों निशान को मिला देंगे। और साइड में जो हमारा 2 इंच का मार्जिन है, तो वहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से हमने आगे वाले पल्ले की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। कपड़े की जो बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और यहाँ पर इसके ऊपर रखेंगे। दोनों को बिल्कुल एक बराबर रखना है, ठीक है। और फिर क्या करेंगे, निशान लगाएंगे। आगे वाले पल्ले पर हमने आर्म होल की गोलाई 1 इंच रखी थी, तो पीछे वाले पल्ले पर हमें आर्म होल की गोलाई 1.5 इंच रखनी है और साइड में हमें सेम निशान लगाना है नीचे तक। यहाँ पर देखिए, हमने 1.5 इंच पर आर्म होल की गोलाई रखी है। अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को हटा देंगे और पीछे वाले पल्ले की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने पीछे वाले पल्ले की भी कटिंग कर ली है।
इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमें कपड़े को अच्छे से फोल्ड करके बिछाना है। पहले हम एक बाजू की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की लंबाई 16 इंच है, जिसमें हमें 1 इंच का मार्जिन लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 17 इंच पर निशान लगाएंगे। और बाजू की मोरी हमारी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे तो 4 इंच पर हमें निशान लगाना है। और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। और यहाँ से बाजू की चौड़ाई नापेंगे। तो बाजू की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे। तो 7 इंच पर हमें निशान लगाना है और इस तरह से बाजू की गुलाई करेंगे। फिर दोनों निशान को इस तरह से मिला देना है। और साइड में हमें 1.5 या 2 इंच का मार्जिन भी लेना है। तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान को लगा लिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने बाजू की कटिंग कर ली है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू को खोलेंगे और आगे की साइड आधा इंच की गहराई देना है। ये हिस्सा हमारा आगे की तरफ रहेगा, तो यहाँ पर कट लगा देना है। तो इस तरह से हमारी बाजू की कटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हमें अच्छे से बिछाना है और इसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो अभी हमने बाजू कटिंग करी थी तो उसको रखना है और इसी के बराबर हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पर इतना जो हमारा कपड़ा बचा है, तो इससे हम क्या करेंगे, गला और कॉलर बना लेंगे। यहाँ पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमारी दोनों बाजू की कटिंग हो गई है। अब हम क्या करेंगे, फिर से आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा लेंगे। तो जहाँ पर हमारा कटा है वहाँ से इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। और सीने की चौड़ाई हमारी 15 इंच है, तो 15 इंच पर निशान लगाना है। और कमर की चौड़ाई हमारी 13 इंच है, तो 13 इंच पर निशान लगाएंगे। और हिप की चौड़ाई भी हमने 15 इंच रखी है, तो 15 इंच पर निशान लगाना है। और इस तरह से तीनों निशान को मिला देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दूसरी तरफ भी फिटिंग वाला निशान लगा दिया है। तो यहाँ पर हमने बुकरम लिया है। पहले हम गले की कटिंग करेंगे। तो इसको हमने अच्छे से फोल्ड कर लिया है। यहाँ पर हमारी गले की चौड़ाई 6 इंच है, तो 6 को आधा करेंगे तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है। और यहाँ पर गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 6 इंच, तो 6 इंच पर हमें निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बनाएंगे। और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पर गुलाई कर देना है। फिर हम यहाँ पर 4 इंच पर निशान लगाएंगे। 4 इंच तक हम ओपन साइड रखेंगे हुक और आई की पट्टी के लिए। और यहाँ पर हमें पट्टी की चौड़ाई 1 इंच रखनी है, तो यहाँ पर भी निशान लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने निशान लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने गले की पट्टी कटिंग कर ली है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसको सिलना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हमें कपड़े को लेना है। कपड़े की सीधी साइड हमने नीचे की तरफ रखी है और इसके ऊपर हमें गले की पट्टी रखनी है इस तरह से, बिल्कुल एक बराबर। और रखने के बाद हम क्या करेंगे, पहले गले के ऊपर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे बिल्कुल किनारे पर। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। अब हम यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा छोड़ के
बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे, देखिए इस तरह से। और यहाँ पर हमें गोलाई में कट लगा देना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको साइड में फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने फोल्ड करके सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे, बिल्कुल एक बराबर, और बीच में कट लगाएंगे। और कट लगाने के बाद हमें बिल्कुल बीच सेंटर पर निशान लगा देना है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे वाले पल्ले को लेंगे और इसमें भी हमें बीच सेंटर पर निशान लगाना है, बिल्कुल एक बराबर इस तरह से रख के। अब हम यहाँ पर इस पल्ले की सीधी साइड ऊपर रखेंगे और इसके ऊपर हमें गले की पट्टी रखनी है, इस तरह से दोनों कट को मिला के। और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने गले को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। कट हमें इस तरह के लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे, ठीक है। और यहाँ पर हम सीधी कटिंग कर लेंगे इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे, इस गले की पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे। और फोल्ड करने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हमें तुरपाई करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गले को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, इस साइड में आई वाली पट्टी से लेंगे। तो यहाँ पर हमने इस कपड़े को लिया है, इसको फोल्ड करके यहाँ पर ऊपर से सिलाई लगाएंगे। और यहाँ पर इसको अच्छे से कटिंग करने के बाद सीधा कर लेंगे। और एक सिलाई और लगा लेंगे। और यहाँ पर कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमने पट्टी को सिल लिया है। इस पट्टी को हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगाएंगे उल्टी तरफ से, इस तरह से। तो यहाँ पर हमने पट्टी को भी लगा लिया है और यहाँ पर साइड में सिलाई भी लगा ली है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा आगे वाला पल्ला है इसकी सीधी साइड नीचे की तरफ रखेंगे। और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें इस तरह से सिलाई लगानी है। सिलाई हम यहाँ पर डबल लगाएंगे, ठीक है।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने शोल्डर को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, कॉलर को सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें गले को इस तरह से बराबर करना है और पीछे वाले पल्ले में कट लगाएंगे और यहाँ से कॉलर की लंबाई नापेंगे। तो कॉलर की लंबाई हमारी 5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर हमारा जो बुकरम बचा है तो इसमें से हम कॉलर की पट्टी कटिंग कर लेते हैं। 2 इंच चौड़ी हम कॉलर की पट्टी कटिंग करेंगे और यहाँ पर हमारी कॉलर की लंबाई 5 इंच आ रही है। तो 5.5 इंच पर हमें कटिंग करना है और यहाँ पर इसको बीच में सिल लेंगे। तो यहाँ पर हमने बीच में इसको सिल लिया है। अब हम यहाँ पर कपड़े को लेंगे और कपड़े के ऊपर हम इस तरह से इस बुकरम की पट्टी को रखेंगे और रखने के बाद हमें सिलाई लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे ऊपर से। सिलाई हमें बुकरम के ऊपर नहीं लगानी है। तो यहाँ पर हमने सिलाई को लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं। बचे हुए कपड़े की कटिंग कर देंगे सफाई के साथ। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सीधा करेंगे और सीधी तरफ से हमें सिलाई लगानी है। यहाँ पर हम सिलाई बड़ी लगाएंगे क्योंकि ये सिलाई हम बाद में निकाल देंगे। तो देखिए इस तरह से हमने कॉलर को सिल लिया है। इसको यहाँ पर फोल्ड करेंगे और बीच सेंटर पर हमें कट लगा देना है। तो यहाँ पर हमने कट को भी लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और सूट को हमें उल्टा रखना है और जो हमारा कॉलर है इसको हम सीधा रखेंगे और यहाँ पर देखिए दोनों कट को इस तरह से मिलाना है बिल्कुल एक बराबर और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, आधी साइड में इस तरह से कॉलर को सिल लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरी तरफ भी कॉलर को सिल लेंगे। यहाँ पर हमें 2-3 बार सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने कॉलर को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमने सिलाई लगाई थी उसको अंदर की तरफ कर देना है और यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने दाब सिलाई को भी लगा लिया है और जो हमारी बड़ी सिलाई थी तो उसको हमने निकाल दिया है। और यहाँ पर देखिए हमने दोनों तरफ से कट लगाए हैं। कट हमने इसीलिए लगाए हैं कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो सीधी तरफ से देखिए यहाँ पर बिल्कुल भी सिलवट नहीं आएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर सूट की फिटिंग कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने एक तरफ से सूट की फिटिंग कर ली है। सेम इसी तरीके से हमने दूसरी तरफ भी सूट की फिटिंग करी है। दोनों तरफ से हमारी सूट की फिटिंग हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, पीछे वाले पल्ले में नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगा दी है, देखिए आप लोग देख सकते हैं।
अब हम यहाँ पर पीछे वाले पल्ले को लेंगे और इसको उल्टा रखेंगे और यहाँ पर हमें आधा इंच पर निशान लगाना है। और यहाँ पर मैंने ब्लैक कलर की पट्टी ली है। इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 1.5 इंच है। तो इस पट्टी को हम क्या करेंगे, उल्टी तरफ से रखेंगे और यहाँ पर आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। ब्लैक कलर की हमारी सलवार है तो इसीलिए हमने यहाँ पर ब्लैक कलर का कपड़ा लगाया है। इससे जो हमारा सूट है वो और भी सुंदर लगेगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर एक दाब सिलाई लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे सीधी तरफ से और यहाँ पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक पट्टी को सिल लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, दूसरी पट्टी सिलेंगे। तो यहाँ पर हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। दूसरी तरफ भी हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। और यहाँ पर हमने फिर से पट्टी ली है और इस पट्टी की चौड़ाई हमारी 2 इंच है। तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और जहाँ पर हमारा निशान है तो उसी निशान के ऊपर हम यहाँ पर इस पट्टी को रखेंगे फोल्ड करके और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, अब हम इसको इस साइड में कर लेंगे और दाब सिलाई लगाएंगे। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने दूसरी पट्टी को भी लगा लिया है और सेम इसी तरीके से हमें यहाँ पर तीसरी पट्टी लगाएंगे। तो देखिए इस तरह से हमने तीसरी पट्टी को भी लगा लिया है और जो हमारा घेर है वो देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, चाक सिलेंगे। तो कपड़े को हमें एक बार फोल्ड करना है, फिर दोबारा से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हमने एक तरफ से चाक सिल लिए हैं और सेम इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी चाक सिल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने दूसरी तरफ भी चाक को सिल लिया है और इस तरह से जो हमारा घेर है वो सिलकर तैयार हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने बाजू में भी सेम इसी तरीके से पट्टियों को लगाया है दोनों बाजू में। तो अब हम क्या करेंगे, सूट को लेंगे और सूट में हमने थोड़ी सी सिलाई उधेड़ दी है बाजू सिलने के लिए। तो यहाँ पर हमने बाजू को लिया है और बाजू में जो हमारा कट है वो हम शोल्डर के बीचों बीच रखेंगे और यहाँ पर जो हमारा साइड में कट है तो वो कट हमारा आगे वाले पल्ले पर आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से हम नाप के बाजू को सिलेंगे। आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है।
तो यहाँ पर हमने बाजू को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा लेनी है और डबल सिलाई लगाने के बाद हम क्या करेंगे, बाजू की फिटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमारी बाजू की मोरी 8 इंच है, तो 8 को आधा करेंगे। तो यहाँ पर हम 4 इंच पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे, ठीक है। और सिलाई यहाँ पर हमें डबल लगानी है। तो यहाँ पर हमने एक बाजू को सिल लिया है और सेम इसी तरीके से हम दूसरी बाजू सिलेंगे। तो यहाँ पर हमने दूसरी बाजू को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा जो सूट है वो सिलकर तैयार हो गया है। ये सूट हमने 11 से 12 साल की लड़की के लिए बनाया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। और मैं मिलती अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और यहाँ पर देखिए मैंने धोती सलवार भी बनाई है इसी साइज की। तो दोस्तों अगर आप लोगों को धोती सलवार किस तरह से बनाते हैं तो मैंने इसकी अलग से वीडियो बनाई है, तो आप लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं कि किस तरह से धोती सलवार बनाई जाती है, ठीक है।